अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेडागोजी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। इंशाल्लाह 25 एमसीक्यूज़ हैं आज के लेक्चर में। तो ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे किसी भी टेस्ट के लिए। पीएससी का जो भी टेस्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिनिस्ट्रेस का टेस्ट है, या आपके पास ये सीनियर जनरल लाइन सीनियर जनरल लाइन टीचर का टेस्ट है, या आपके पास सीनियर साइंसेज़ का है। तो कोई भी जिसमें पेडागोजी आती है, उस टेस्ट के लिए उस टेस्ट के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट वाज़ डेवलप्ड बाय फ्रॉड ने डेवलप किया था, थारनडाइक या बायनेट या स्किनर। तो इसमें आपके पास इसका आंसर आएगा सी, यानी कि फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट वाज़ डेवलप्ड बाय बायनेट। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है दूसरा एमसीक्यूज। द हायरार्की ऑफ मोटिव्स फॉर मीटिंग द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाज कंसीव्ड बाय स्किनर, मास्लो या स्पेंसर या नन ऑफ दीज। तो हायरार्की ऑफ मोटिव्स, तो इसमें आपके पास बी आएगा। ये कौन था? मास्लो था। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड वन एमसीक्यूज है। तो लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान एट प्रेजेंट इज। तो आपको पता है लिटरेसी रेट में चेंज आती रहती है, लेकिन अगर फर्ज करते हैं ये वो किसी ओल्ड बुक या पुरानी बुक में से एमसीक्यूज आता है, तो जाहिर है उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो अगर आपके पास करंट अफेयर में करंट में आपके पास है, तो वही आप लोगों ने उसी को टिक करना है, उसी को आपने लगाना है। तो अगर इस तरह के एमसीक्यूज़ वही पुरानी बुक में से आ जाता है, तो फिर सारे उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान एट प्रेजेंट इज 54% है, 75% है, या 85 55 58% है, या 65% है। तो थर्ड का आपके पास आ जाएगा सी, यानी कि 58% लिटरेसी रेट है किधर? पाकिस्तान में। टू सी द पीपल डूइंग एंड ट्राई टू डू द सेम इज। तो लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर है, लर्निंग बाय लिमिटेशन है, या आपके पास लर्निंग इनसाइट है, या लर्निंग बाय डूइंग है। तो 4 का आपके पास आ जाएगा डी, तो ये लर्निंग बाय डूइंग होता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास है फिफ्थ वन। एजुकेशन मेनली डिपेंड्स ऑन आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी, आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिटी, आइडियोलॉजी ऑफ ग्रुप्स, या आइडियोलॉजी ऑफ फैमिली। तो एजुकेशन मेनली आपको पता है डिपेंड्स करता है सोसाइटी के ऊपर। ठीक है ना। तो 5 का जो है वो ए आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास है 6। नेक्स्ट आपके पास है 6 को अब हम पढ़ेंगे। 6, तो ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रोपोज्ड इन द लाइट ऑफ लॉर्ड मैकालेज रिकमेंडेशंस। तो बेंटिक रेजोल्यूशन है, चार्ट एक्ट 1813 है, या आपके पास वुड्स डिस्पैच पॉलिसी है, या हंटर कमीशन है। तो 6 का आपके पास आ जाएगा ए। ठीक है। बेंटिक रेजोल्यूशन है, बेंटिंग रेजोल्यूशन है। तो इन विच ईयर अ नेशनल प्लानिंग बोर्ड ऑफ पाकिस्तान वाज सेट अप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। यानी कि आपके पास वो पूछ रहा है कि इन विच ईयर अ नेशनल प्लानिंग बोर्ड ऑफ पाकिस्तान के बारे में। तो वाज सेटअप, उसका सेटअप कब हुआ था? 1954 में, 1952 में, 1953 में, या 1951 में? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 7 का आपके पास आ जाएगा ये 1954 में। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 8 क्वेश्चन है। स्टूडेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट आर स्टडीड इन आइडियाज के ऊपर, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, या आपके पास सोसाइटी है, या कंटेंट है। तो स्टूडेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट, तो ये आपको पता है ये साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है इसका आंसर। ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, यानी कि स्टूडेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट जो है वो स्टडी है किस पे? साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। नेक्स्ट आपके पास 9 है। हु हैड डिवाइज्ड द टर्म आईक्यू? तो विलियम जेम्स,
विलियमसन या जॉन लेकी या आपके पास जॉन डेवी। तो 9 जो है इसका आ जाएगा बी, विलियमस्टन। ठीक है ना। डिवाइस द टर्म IQ, विलियमस्टन। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज इन द स्कूल, द बेसिक डिटर्मिनिंग फैक्टर इज डी, करिकुलम, मैनेजमेंट, सोशल लाइफ या ट्रेनर्स। तो 10 आपके पास आ जाएगा मैनेजमेंट। आपको पता है कि स्कूल में इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज इन द स्कूल, द बेसिक डिटर्मिनिंग फैक्टर जो है वो मैनेजमेंट होगा, क्योंकि मैनेजमेंट जितनी अच्छी होगी इतना अच्छा वो स्कूल रन होगा या उसके मामला जो है वो बेहतर चल सकेंगे। नेक्स्ट आपके पास 11 है MCQs। तो इसमें आप अब देखें, वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इन, इनके स्पेसिफिक टू जनरल मूव करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव मेथड कहेंगे, डिडक्टिव मेथड कहेंगे या ड्रिल मेथड कहेंगे या डिस्कशन मेथड कहेंगे। ठीक है। तो आपके पास जब मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल करेंगे तो इसको इंडक्टिव मेथड कहेंगे। ये आ जाएगा 11 का। नेक्स्ट आपके पास वाला, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 डोमेन्स, 3 डोमेन्स, 4 डोमेन्स या 5 डोमेन्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो ये आपके पास कितने डोमेन्स में ये कहता है कि डिवाइडेड होगा। तो 12 का आपके पास आ जाएगा बी। ठीक है, 3 डोमेन्स में, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके पास है व्हाट इज द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन इन माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग जो है इसका क्या टाइम होगा, 1 to 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स या 10 to 15 मिनट्स या 15 to 20 मिनट्स। तो 13 का आपके पास आ जाएगा डी। ठीक है ना, माइक्रो टीचिंग का जो टाइम है वो 5 to 10 मिनट्स होता है। ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग डिमांड्स प्लानिंग, मोटिवेशन, एवोल्यूशन या एनालिसिस। ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग डिमांड्स, ये प्लानिंग, मोटिवेशन, एवोल्यूशन या आपके पास एनालिसिस, किसके ऊपर ये इफेक्टिव टीचिंग जो डिमांड करता है। ठीक है। तो 14 का आपके पास आ जाएगा ए, यानी कि प्लानिंग के ऊपर। प्लानिंग होगी तो इफेक्टिव टीचिंग होगी। विच वाज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट, रिवाइवल ऑफ ईस्टर्न नॉलेज, प्रोलाइफरेशन ऑफ वेस्टर्न नॉलेज या आपके पास इंग्लिश एज इंस्ट्रक्शन मीडियम, ऑल ऑफ द अबव। तो 15 का आपके पास आ जाएगा बी। ठीक है। आपके पास कहते हैं विच वाज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट। ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका बी आंसर आएगा, प्रोलाइफ प्रोलाइफरेशन ऑफ वेस्टर्न नॉलेज। ठीक है। तो एलिमेंट्री स्कूल कंटेंट्स द नंबर ऑफ क्लासेस और एलिमेंट्री, आप ये तो आपको पता है कि 1 to 5, 1 to 8 या 6 to 8 या 8 to 10। तो एलिमेंट्री जो स्कूल है वो उसकी क्लासेस कहाँ से कहाँ तक होती हैं, तो ये आपको पता है कि 1 to 8। ठीक है। उसके बाद आपके पास 17 क्वेश्चन है, द IQ ऑफ एवरेज चाइल्ड इज बिलो 90, 90 to 110, 110 to 120 या 120 to 140। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता रहता है 17। तो ये आपके पास इसका बी आ जाएगा, यानी कि एवरेज चाइल्ड जो है उसका IQ लेवल जो है वो 90 to 110 होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 18 MCQs, बिलोंगिंग, अफेक्शन एंड स्टेटस are best classified as drives, primary needs, wants या motives। तो 18 का आपके पास आ जाएगा डी, मोटिव्स, यानी कि बिलोंगिंग, अफेक्शन एंड स्टेटस आर बेस्ट क्लासिफाइड एज मोटिव्स। उसके बाद आपके पास 19 है, तो हम 19 की तरफ मूव करेंगे।
19. The role of training and experiences for shaping and modeling of behavior is emphasized in cognitive approach, behaviorist approach, या आपके पास humanistic approach, या आपके पास social learning approach. तो आपके पास the role of training and experience, तो 19 का आपके पास आ जाएगा डी, यानी कि आपके पास ये social learning approach इसका आंसर आएगा, ठीक है. The role of training and experience for shaping and modeling of behavior is emphasized in social learning approach. नेक्स्ट आपके पास 20 है, इब्ने खल्दून नेवर फेवर. इब्ने खल्दून ने कभी इसकी फेवर नहीं की. डिस्कशन मेथड की, क्वेश्चन आंसर मेथड की, या लेक्चर मेथड की, या ऑब्जर्वेशन की. तो 20 क्या आ जाएगा सी, यानी कि लेक्चर मेथड की कभी इब्ने खल्दून ने नेवर फेवर, कभी फेवर नहीं की. द टेस्ट डिजाइन टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस इज एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, या डायग्नोस्टिक टेस्ट. तो द टेस्ट डिजाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस, तो 21 का आपके पास आ जाएगा ये एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है. फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए जो डिजाइन होता है तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा. इफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज रिलायबल, देन scores from test are useful, standardized, या आपके पास consistent, या आपके पास valid. तो ये आपके पास आ जाएगा 22 का डी, valid, ठीक है. if a criterion reference test is reliable, then scores from test are valid, ठीक हो गया. pass is right is the future of authoritative administration, democratic administration, laissez-faire administration, या instructional administration, यानी कि boss is always boss is right. तो ये 23 का आपको पता है, या authoritative administration इसका आ जाएगा, ठीक है. Casual leaves per annum for schools teachers are 20 days, 15 days, 24 days, या 25 days. तो 24 की आपको पता है कैजुअल लीव जो रहती है वो साल में 25 अलाउ होती है. लास्ट वन है द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टेक्निक फॉर evaluating गाइडेंस सर्विसेज इज क्वेश्चनर, इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक स्टडी, रेटिंग स्केल. तो 25 का आपके पास आ जाएगा डी, रेटिंग स्केल, ठीक है. The most frequently used technique for evaluating guidance services is rating scale. ये आपके 25 MCQs कंप्लीट हो गए. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज.